कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। प्राणाधार श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अत्यंत करुणामयी श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। आप सबको भगवान जी श्री राम के परम भक्त दास्य भक्ति के आचार्य भगवान के परम प्रिय सेवक हनुमान जी की इस जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान के तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी इतने स्पेशल हैं कि अपनी भक्ति के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, भगवान के प्रति अपने विश्वास के द्वारा वो दास में से देव बन गए। हैं तो दास ही ना, भगवान के दास हैं, वानर रूप में आए, लेकिन इतना भगवान के प्रति उनका प्रेम, उनका विश्वास, भगवान नाम के प्रति इतना आकर्षण कि देखा जाता है संसार में भगवान को पूजने वाले कम हैं और हनुमान जी के भक्त ज्यादा मिलते हैं। तो ये यहाँ से हमें सीखना है कि भगवान की भक्ति करते 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 एक साधारण सा जीव किस प्रकार से पूजनीय हो जाता है। तो आज हम हनुमान जी के विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, और हनुमान जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, हमें क्या सीखना है हनुमान जी के परम चरित्र से, उसको हम सीखेंगे। उससे पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है, सब मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, समस्त वैष्णव भक्तों की जय। तो आज तो हनुमान जयंती है और हनुमान जी जो है वो परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं और दास्य भक्ति के आचार्य हैं। केवल हनुमान जयंती के दिन ही नहीं, हमें तो राम जयंती के दिन पर हनुमान जी की ही महिमा का बखान करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर इतिहास है। एक बार श्री रामचंद्र का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था, माना रामनवमी। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी रामनवमी का सेलिब्रेशन किया ना, तो रामनवमी का जो है ना बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। तो वहां पर एक जो भक्त थे वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और इतने में रामचंद्र जी जो है वो अपनी विग्रह से प्रकट हो गए और वो बोले, हे आज मेरा जन्मदिन है, हनुमान जी का जन्मदिन तो बाद में होगा, तो आज तो मैं ना हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? तुम बोल, हाँ मेरे विषय में गुणगान करना चाहिए था, आपको मेरे बारे में गाना है ना, तो आप ना हनुमान जी का क्यों गुणगान कर रहे हो? तो भक्त ने बहुत सुंदर बताया, बोला क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे लिए आप तो महान हो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा महान और महत्वपूर्ण हनुमान जी हैं। तो अब जाहिर सी बात है, भगवान को बोलते हैं आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई और है। तो बोला, अच्छा मुझसे ज्यादा आपकी नजर में वो महत्वपूर्ण है, तो बताओ तुम, अगर एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं और दूसरी तरफ हनुमान जी खड़े हो जाएं और तुमको दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना हो तो किसको करोगे? तो भक्त ने बहुत ही मासूमियत से बोला कि मैं तो एक क्षण भी नहीं सोचूंगा और उसी समय मैं हनुमान जी के चरण पकड़ूंगा। आपको नहीं बोला, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों करोगे? बोला, देखो भगवान, आप तो परम भगवान हो, परमेश्वर हो, सारी सृष्टि के रचयिता हो, आप तो परम पुरुष हो, पूर्ण पुरुषोत्तम हो। आप कैसे पता है? आप एक कमल के फूल की तरह। अब कमल के फूल में पंखुड़ियां तो बहुत होती हैं, लेकिन मधु कहाँ है, रस कहाँ है, आनंद कहाँ है, वो किसको पता है? वो तो एक भंवरे को ही पता है। तो जैसे आप एक कमल की तरह हो और हनुमान जी एक शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान तो पूरे भगवान का विश्व रूप है, भगवान ब्रह्मांड के कण कण में है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान ये है, भगवान वो है। शास्त्रों में तो बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन भगवान के अंदर मधु कहाँ है? वो तो भगवान के शुद्ध जो भक्त होते हैं उनके मुख से जब निकलता है ना, तभी पता चलता है। भगवान के भक्तों के द्वारा जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं, भगवान सामने भी खड़े हो जाए ना, तो भी रावण ने तो नहीं पहचाना, है ना? बोला, उसको सब बोल रहे हैं, मंदोदरी बोल रही है, विभीषण बोल रहा है, यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने बोला कि जिसको पकड़ के लेकर आए हो ना हरण करके, वो
भगवान के चरण पकड़ लो। जब तक किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क नहीं होता है, जब तक किसी शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक भगवान सामने भी आ जाते हैं ना, तो भी भगवान से वो प्रेम नहीं हो पाता है। भगवान मीठे नहीं लगते हैं। भगवान का जो रस है, जो मधु है, जो स्वाद है, जो भगवान के चरणों में है, वो तो हमें तभी समझ में आता है जब हम किसी शुद्ध वैष्णव के चरण पकड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम तो आपको नहीं समझ सकते, लेकिन जो आपके भक्त हनुमान जी हम पर कृपा करेंगे ना, तो भगवान तभी प्राप्त होते हैं जब उनके भक्तों की कृपा होती है। भगवान अपनी कृपा से नहीं मिलते। भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति हमारे कर्मों से नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम हमारे पुण्यों से नहीं मिलती है। पुण्यों से स्वर्ग मिलता है, लेकिन जो भगवान के लिए प्रेम है, भगवान के चरणों की ओर आकर्षण है, वो तो केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से मिलता है। तो हनुमान जी भगवान के परम परम प्रिय शुद्ध भक्त, और उनकी कृपा से हमें श्री राम के चरणों में अवश्य अवश्य प्रेम उत्पन्न होगा। तो हनुमान जी का केवल चरित्र ही सुंदर नहीं है, बल्कि हनुमान जी जो है वो इतने सुंदर, उनका प्राकट्य सुंदर है, उनकी लीलाएं सुंदर हैं। और जब वाल्मीकि जी को हनुमान जी की लीलाएं लिखनी थी, तो उन्होंने एक अलग कांड प्रारंभ कर दिया। पहले तो किष्किंधा कांड चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शन है ना, जैसे बाल कांड है और किष्किंधा कांड, तो जैसे ही हनुमान जी का कांड प्रारंभ हुआ तो उसका नाम ही आ गया सुंदर कांड, क्योंकि हनुमान जी की हर एक लीला सुंदर है, क्योंकि वो श्री राम नाम के मधु से सुशोभित है। ये ऐसे भंवरे हैं जो हर समय राम रूपी कमल के अंदर से मधु लेके आते हैं, और उसी हर एक लीला में हमें राम की कृपा प्राप्त होती है। तो एक बात तो हमें याद रखनी है कि जब तक हम भगवान के भक्त का गुणगान नहीं करते हैं ना, तब तक भगवान की महिमा अधूरी है। अगर भक्त की कृपा, भक्त की महिमा नहीं होना, तो भगवान की महिमा समझ में ही नहीं आए। जैसे अगर मैं आपको नरसिम्हा भगवान की बड़ी महिमा बताऊं, नरसिम्हा भगवान ने ये किया, नरसिम्हा भगवान ऐसे, लेकिन अगर उसके अंदर प्रहलाद नाम का भक्त नहीं हो, तो क्या वो महिमा कंप्लीट हो सकती है? नहीं। उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं विष्णु भगवान की महिमा और उनके सुदर्शन चक्र की महिमा, क्या अगर उसके बारे में कितना भी बताऊं, सुदर्शन चक्र की महिमा ये है, लेकिन अगर दुर्वासा ऋषि के बारे में ना बताऊं तो सुदर्शन चक्र की महिमा समझ में ना आए। यदि मैं आपको नारायण की महिमा का बखान करती रहूं, ध्रुव प्रहलाद की कथा ना आए, तो क्या नारायण भगवान की महिमा होगी? और इसी तरह से मैं चाहे भगवान वामन की महिमा बताऊं आपको कितनी, लेकिन महाराजा बलि के बारे में ना बताऊं तो भगवान वामन की महिमा कुछ अधूरी लगेगी। उसी तरह से दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो दुनिया जो है वो राम 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 कहकर समझती है कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन राम जी का काम तो हनुमान जी के कारण ही सिद्ध होता है। तो आज तो क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्म के विषय में बहुत ही गुप्त चीजें हैं, गुप्त रहस्य हैं। बहुत सारे भक्तों को नहीं पता कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। अब देखो, हनुमान जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई तो ऐसे बोलते शंकर सुवन केसरी नंदन। अभी वो कोई उनको बोलते हैं शंकर जी के पुत्र हैं, कोई बोलते हैं केसरी नंदन है, कोई बोलते हैं पवन पुत्र है, और कुछ वक्त तो यहाँ तक बताते हैं कि साक्षात श्री रामचंद्र के भाई हैं। तो
अगर उनके पिता शिव जी हैं तो केसरी कैसे हैं? केसरी हैं तो फिर पवन देव कैसे हैं? और एक ही व्यक्ति के इतने सारे पिता नहीं हो सकते या हो सकते हैं, इनमें से सत्य क्या है? किसकी संतान है ये अनमोल और अद्भुत बालक आगे कैसे जन्म उनका हुआ, कैसे धरा नाम पर प्रकट हुए, ये बहुत ही सुंदर इतिहास है। तो ऐसा है कि वो शंकर सुवन भी हैं, केसरी नंदन भी हैं और पवन पुत्र भी हैं और श्री रामचंद्र जी के भाई भी हैं। लेकिन ये सब कैसे हैं उसको हम थोड़ा सा उनकी जन्म की लीला सुनेंगे, फिर उनकी महिमा के विषय में सुनेंगे। तो एक बार की बात ये है कि महाराजा केसरी जी कौन है? हनुमान जी के पिताजी। और उनकी माता जी का नाम क्या है? किसको पता? हैंड रेज करेंगे खाली। हनुमान जी की माता जी का नाम क्या है? जी कुछ अंजनी माता जी। अंजनी माता जी और केसरी जी एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ कर रहे थे, एकदम अद्भुत यज्ञ था। और यज्ञ किस लिए हो रहा था कि हमें एक ऐसा भगवान का शुद्ध भक्त पुत्र उत्पन्न हो, उसके लिए अंजनी माता और केसरी महाराजा केसरी जो है वो यज्ञ। और वो एग्जैक्ट वही टाइम था जिस समय श्रृंगी ऋषि अयोध्या में दशरथ महाराज की 3 रानियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अब दशरथ महाराज की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बैठी हुई हैं और दशरथ महाराज बैठे हैं, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवा रहे हैं और दूसरी तरफ केसरी महाराज और अंजनी माता जी वो यज्ञ कर रहे हैं। और दोनों जो जगह पर बहुत ही प्रेम के साथ, आदर के साथ जो है वो आहुति दी जा रही है। बहुत ही भक्ति सहित मुनि आहुति देना, सब लोग भक्ति के साथ आहुति दे रहे हैं। अब प्रयोजन क्या था? किसके लिए यज्ञ हो रहा है? दशरथ महाराज भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और केसरी जी भी भक्त पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि अग्निदेव, अभी देखो, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी प्रगति अग्नि चरु कर लीनी। होना ये चाहिए था कि दोनों तरफ अग्निदेव जो हैं वो चरु एक खीर है जो अग्नि के अंदर से अग्निदेव लेकर प्रकट हुए। लेकिन वो चरु केवल अयोध्या में जहाँ दशरथ महाराज अपनी रानियों के साथ यज्ञ कर रहे थे वहां पर तो प्रकट हुआ, परंतु जहाँ पर केसरी जी अंजनी माता जी के साथ यज्ञ कर रहे थे वहां पर प्रकट नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? अब दशरथ महाराज ने अग्निदेव से वो चरु का पात्र, वो खीर का पात्र लिया और उसमें से आधा कौशल्या जी को और आधा कैकेयी जी को दिया। फिर कौशल्या जी और कैकेयी जी ने अपने ही भाग में से आधा आधा सुमित्रा जी को दिया। अब इस तरह से तीनों अपने अपने हिस्से का चरु लेकर अपने अपने कमरे में चले। अब उनको खाना है तो वैसे ना जैसे खाते हैं तो सारा ही एक साथ नहीं डाले, एक ऐसे करके डाले तो सब लोग अपना अपने हिस्से का चरु खा रहे थे। तो जो कैकेयी माता है वो जैसे खा रही थी, एक बार खाया, जैसे हम लोग तो मान पीता थोड़ी देर के बाद पीते ना दूसरा, तो जैसे दूसरा खा रही थी कैकेयी माता, तो अचानक से कहीं से एक गिद्धनी, जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्धराज जटायु है, तो उनकी जो फीमेल गिद्धनी जो है वो कहीं से आई और जैसे ही कैकेयी माता ऐसे करके मुख में डाल रही थी तो वहां से वो खीर जो है वो अपने मुंह में डाल दी और अपने मुंह में डाली और उसी समय वो गिद्धनी जो है वो अप्सरा बन गई। थोड़ा सा मुख में डाला और अप्सरा बन गई। अब ऐसा बताया जाता है कि वो गिद्धनी कौन थी? वो वास्तव में ही एक अप्सरा थी, लेकिन उसको ब्रह्मा जी ने किसी अपराध के कारण ये श्राप दिया था कि तुम गिद्ध बन जाओ। और जब वो गिद्धनी बन गई थी तो उसने ब्रह्मा जी से प्रणाम करके उस रोकर पूछा
कि मुझे पुनः अपना वापस से ये अप्सरा का देह कैसे प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम्हें भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा ना, तब तुम पुनः अपने वास्तविक देह में आ जाओगे। तो जैसे ही उन्होंने कैकेयी मैया के खीर पात्र में से थोड़ा सा लिया, तो उसी समय वो क्या बन गई, अप्सरा बन गई। अब वो अप्सरा बन गई तो उसने सोचा मेरा काम तो हो गया, तो इतना सारा खीर अब मुझे नहीं चाहिए। तो उसने अपने मुख से जो दूसरा खीर है वो गिरा दिया, और वो जो गिरा दिया तो उसको पवन जी ने पकड़ लिया। पवन देव है ना, अब आप बोलोगे पवन देव कहाँ से आए? तो पवन देव तो हर समय हर जगह होते हैं। देखो यहाँ पर भी है ना, आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों से दिखते नहीं है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं ना, वो पवन देव की कृपा से ही ले रहे हैं ना। हर जगह पे हर समय पवन देव। कोई लोग बोलते हैं भाई भगवान हर जगह पर है, तो फिर भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है? जो दिखते नहीं है इसका मतलब है नहीं। अरे तुम तो उस हवा को भी नहीं देख सकते जिसमें तुम सांस ले रहे हो और बात कर रहे हो भगवान को देखने की। तो पवन देव उसी वातावरण में होते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं। आप जब कभी अपराध करते हो ना, तो ये मत सोचना कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। भगवान ने अपने बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स जो हैं वो हर जगह पे फैला दिए हैं। पवन देव हैं, 10 दिशाएं हैं, धरती है, आकाश है, ये सब हमें नोट कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, ये सब क्यों है? क्योंकि भगवान ये चाहते ही नहीं है कि आप अपराध करो। भगवान दिल से नहीं चाहते। जैसे अगर आप ऐसी किसी कंपनी, हरे कृष्णा, इनको साइड में ले जाइए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में कार्य कर रहे हो जहां पर हर जगह पर सीक्रेट कैमरास लगे हुए हैं, तो आपको पता है भाई मैं गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज, और आपको लिखा हुआ होता है अक्सर, आप कैमरे की आंख आपको देख रही है, अक्सर लिखा होता है ना। तो मन आपको लगता है भाई अभी मुझे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपराध करूंगा तो फौरन नोट डाउन हो जाए। लेकिन आपको उस कैमरे से तो भय लगता है, लेकिन ये भगवान की हर जगह में कैमरे फिट किए हुए ना, उनसे भय ही नहीं लगता। लेकिन आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि है या नहीं। आगे तो जाके सारी फिल्म रिलीज होगी और पता चलेगा कहाँ पर क्या क्या गलतियां की हैं। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। तो पवन देव जो है, उन्होंने उस खीर को ग्रहण किया और उसको ग्रहण करके वो लेके जा रहे हैं, और कैसे महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं उनको देते हैं कि आप इस खीर को अंजना माता को दीजिए। तो आप देखो, क्योंकि ये खीर वहीं से प्रकट हुई थी जहां पर के भगवान राम के लिए यज्ञ हो रहा था। जिस खीर के द्वारा राम और चारों भाइयों का जन्म हुआ, उसी के खीर के द्वारा ही हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसीलिए वो राम के भाई भी हुए। पवन जी ने क्योंकि ये खीर जो है वो संभाल के केसरी जी को दी, इसलिए वो पवन पुत्र भी हुए। और क्योंकि केसरी जी ही अंजलि देवी के पिता हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए तो उसको केसरी नंदन भी कहते हैं। और फिर वो शिव शंकर सुवन कैसे हैं? तो ऐसा बताया जाता है कि एक बारी शिव जी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं आपके हर एक स्वरूप से प्रेम करता हूँ। जब आप राम रूप में आते हो तो भी मैं आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ। जब आप कृष्ण रूप में आते हो तो भी मैं आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ। मगर ऐसा है कि जब आप मोहिनी रूप में आए ना, तब मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके उस मोहिनी स्वरूप के भी दर्शन करूं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं महादेव, उस रूप को देखने की इच्छा छोड़ दो। बोला क्यों? बोला तुम है ना देख ही नहीं सकोगे मेरे इस रूप को। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, आप है ना दिखा दीजिए, मुझे बहुत दिल है उस रूप के दर्शन करने का। बोला नहीं तुम नहीं देख सकोगे, आप रहने दो।
तभी शिव जी बहुत है ना बोलते हैं कि भगवान आप कृपा करके, मेरी बहुत इच्छा है मैं आपके उस स्वरूप को देखूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम जिद करते हो तो ठीक है, मैं आपको अपने उस परम, अब भगवान जो है, आप सोच सकते हो जब वो पुरुष स्वरूप में कृष्ण रूप में आते हैं तो भी वो इतने सुंदर है कि जब भगवान जो है वो गैयों को चराकर वृंदावन की ओर आ रहे होते हैं तो कृष्ण के मुख को देखने की बात तो दूर की बात है, जब कृष्ण के आने की जो परछाई, जैसे सूर्य अस्त हो रहा होता है और परछाई आती है ना दीवार पर, वो काले कलर की होती है, उसको देखकर भी का जो ना ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोड़ों करोड़ों कामदेव तो उस परछाई को देखकर ही मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जब बजती है तो क्या होता है, जो जड़ होता है वो चेतन हो जाता है, जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। नदियां बहना भूल जाकर जम जाती हैं और पंछी जो है वो उड़ना भूल जाते हैं, सहसाना भूल जाते हैं। जो वृक्ष हैं वो हिलना बंद हो जाते हैं, जो पत्थर हैं वो पिघलने लगते हैं। और हर कोई की ये इच्छा होती है कि हमें भगवान के मुखमंडल की क्या बात करनी, भगवान के चरण के नीचे जो तलवे हैं, वो तलवों के नीचे जो रेखाएं हैं, उनको देखकर भी सब मोहित हो जाते हैं। तो अब जब कृष्ण की सूरत में सांवले सलोने होकर आए हैं तब भी इतने आकर्षित है, अधरम मधुरम मदनम मदनम, हर एक चीज मधुर है। तो फिर जब वो मोहिनी रूप में आए होंगे तो हम सोच सकते हैं कि वो कितने सुंदर होंगे। महादेव जो है, जैसे ही उन्होंने मोहिनी स्वरूप के दर्शन किए तो महादेव के शरीर से एक तेज निकला और वो तेज जो है वो भगवान ने, जैसे वो गिरने वाला था वो तेज धरती पर, लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर महादेव के शरीर से निकला हुआ ये जो तेज है वो धरती पर गिर गया तो प्रलय से पहले प्रलय आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, इस तेज में बहुत शक्ति है, बहुत वीर्य है, इसलिए इस तेज में से बहुत ही शुद्ध भक्त भगवान का, क्योंकि शिव जी कौन है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो वैष्णव के शरीर से निकली हुई शक्ति से तो कोई परम वैष्णव का प्राकट्य होगा। तो भगवान ने उस तेज को पकड़ा और जिस समय यज्ञ हो रहा था, केसरी जी और अंजलि माता जब बैठे हुए थे तो भगवान उसी शिव जी के तेज को लेकर अंजलि माता के पास आते हैं और अंजलि माता के कान में जो है उसको प्रदान करते हैं। और ऐसा बताया जाता है भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं और कान के द्वारा हृदय में वो तेज जाता है और इस तरह से शिव जी जो है उनका एक अंश जो है वो अंजलि माता जी के गर्भ में आता है। तो इस तरह से वो शिव शंकर सुवन भी हो गए, केसरी नंदन भी हो गए, अंजनी पुत्र भी हो गए। और इस तरह से इस धरा धाम पर जैसे ही कुछ समय होता है और शिव जी जैसे ही उनको चरु प्रदान करते हैं तो भगवान जो है वो आशीर्वाद देते हैं केसरी जी को और अंजना माता को कि आपका जो पुत्र होगा वो कोई साधारण नहीं होगा, ये साक्षात 11वें रुद्र के रूप में शिव जी के अंश से प्रकट होगा और ये मेरा आशीर्वाद है कि जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा जीवन। तो इस तरह से कुछ समय के बाद जैसे ही राम जी का जन्म होता है, भरत शत्रुघ्न जी का जन्म होता है, लक्ष्मण जी का, उसी के बाद हमारे जो परम प्रिय हैं जो कि अंजनी के पुत्र शिव जी के अंश केसरी जी के नंदन हैं, उन हनुमान जी का भी प्राकट्य होता है। परम पवन पुत्र हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, परम पराक्रमी कभी न हारने वाले समस्त बुद्धि के निधान हनुमान जी की। तो इस तरह से हनुमान जी के जन्म के अलग अलग कारण जो है वो हमने पढ़े। हनुमान जी बहुत ही उनके जीवन से हमें शिक्षाएं प्राप्त
प्राप्त होती है। और जो सबसे सुंदर शिक्षा है ना उनके जीवन की, वो ये है कि उनको अपने इष्ट पर बहुत बहुत विश्वास था। श्री राम के ऊपर, उनकी कृपा के ऊपर, उनके नाम के ऊपर उनको इतना विश्वास था कि जीवन में कभी भी कोई भी टास्क आता था ना, तो वो ये नहीं सोचते थे मैं कैसे करूंगा। उनके जीवन में कुछ भी आ जाता था, उनको पता था हाँ मैं कर लूंगा। क्यों कर लूंगा? क्योंकि श्री राम मेरे साथ है। हालांकि अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में चैलेंजेस नहीं आए, संकट नहीं आए। हर एक कदम पर उनके जीवन में संकट आए, लेकिन जब वो भगवान का नाम लेकर उस कार्य को करते थे, मतलब कभी सोचते नहीं थे कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उनके मन में ये था ही नहीं कि ये मुझे करना है। क्योंकि वो सोचते थे कि भगवान ये कार्य करवाना चाहते हैं और मुझे केवल क्या बनना है, उसके लिए निमित्त बनना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हें ना इन सारे क्षत्रियों को नाश करना है, जो अपोजिट टीम में है सबको तुम्हें नाश करना है। अर्जुन देख के बोलते नहीं नहीं कृष्ण, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इन सबको मारूं, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं जंगल में चला जाऊं, मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूं, मैं इनको मारना नहीं चाहता। तभी भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मारना नहीं है, ये मेरी प्लानिंग है, मैं ऑलरेडी सबको मार चुका हूँ। मैया वेति निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। मेरे द्वारा ये सब पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। तो भगवान के कार्य जो है वो सब ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया हो रहा है। अभी चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए और उन्होंने कह दिया, पृथ्वी ते याचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बिंबवनाम। इस पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं, वहां पर सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। और आज हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा गांव, कितना हम सोच सकते हैं कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर भी छोटे छोटे गांव जो हैं, वहां पर भी आज हम जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे माला पकड़ के बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये कोई मनुष्य कर सकता है क्या? ये मनुष्य ने नहीं किया है। ये तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए, उनको पता था करने वाले भगवान है। जब वो जा रहे थे अमेरिका, तभी भगवान को कहा, हे भगवान आप मुझे कैसे मुल्क में भेज रहे हो? वो लोग मुझे जानते नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मेरी भाषा नहीं समझेंगे, मैं उनको नहीं समझता हूँ, वो कैसे मेरी बात सुनेंगे? मेरे पास तो कोई धन भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ शक्ति भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे प्रचार करूंगा? मुझे पता नहीं है, बस मैं तो तुम्हारे हाथ की एक कठपुतली हूँ, नचाओ नचाओ, मुझे जैसे चाहो नचाओ। और फिर ये कर दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति जिनके पास ना कोई सोर्स है, ना कोई शक्ति है, ना कोई धन है, और पूरे संसार को नचा दिया हरि नाम से। तो ये कृष्ण जो है वो सारा कार्य खुद करते हैं, बस खाली क्या है, वो अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। ये चीज बार बार दिखाई है हनुमान जी ने अपने आचरण से। अगर देखा जाए तो कितने बड़े बड़े टास्क थे उनके जीवन में। शुरू में हनुमान जी जो है वो जब लंका की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने कभी नहीं बोला मैं जाऊंगा, मैं कर सकूंगा, मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं। उनको ये था कि मुझे कोई शुद्ध, जैसे ऐसा होता है हम अपनी शक्ति को खुद नहीं नाप सकते। जब कोई वैष्णव जो है वो हमें आदेश देता है, तो क्या होता है, वैष्णव के आदेश में केवल आदेश नहीं होता है, एक संदेश होता है कि भगवान मेरे द्वारा तुम्हें ये कहलाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ में जब भगवान आपको कोई कार्य दे रहे हैं,
आज हम लोग छोटी छोटी सेवा के लिए कितना हम बोलते हैं, भाई इस मंदिर में ये सेवा करनी है, इस मंदिर में ये सेवा करनी है, यहाँ पर ही, लेकिन किसी के मन में उत्साह नहीं होता है कि हमको करना। हमको लगता है भाई हमारे बस की बात है। बाकी बड़े बड़े कार्य जो है वो हम अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई आगे नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर भगवान का कोई संदेश आपकी ओर आया है तो भगवान उसके लिए शक्ति भी देते हैं, भगवान उसके लिए बुद्धि भी देते हैं, भगवान उसके लिए पूरी जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो भी चाहिए वो सब देते हैं। आपको खाली भगवान श्रेय देना चाहते हैं, बस खाली भगवान की कृपा आप पर हो जाए, भगवान ऐसा चाहते हैं, और हम उस कृपा से दूर भागते हैं। अभी क्या हुआ, नरसिम्हा मंदिर जो है उसमें काम चल रहा था, अभी ये बात आई है तो मैं बता दूं। तो ना मैं एक स्टेटस बनाया कि नरसिम्हा मंदिर में ना काम हो रहा है, अगर कोई मुझे सहायता करना चाहे हमें तो मिलकर काम करवाएंगे हम, और अच्छे से होगा। तो कराची में कितने सारे लोग हैं, मेरा स्टेटस मैंने देखा कि वो स्टेटस 600 लोगों ने देखा था, और मुझे कम से कम 4-5 लोगों ने हेल्प किया, सपोर्ट किया। वो तो मैं जानती हूँ कि भगवान जिससे चाहते हैं उसी से सेवा लेते। तो मैं साईं को बोल रही थी कि काम तो बहुत ज्यादा है और डोनेशन तो नहीं आ रहा है। तो साईं ने मुझे बोला कि देखो देने वाले तो यही है, यहाँ से आएगा और कहाँ से आएगा। और फिर क्या हुआ, मुझे दुबई से कॉल आ गया, स्टेटस व्हाट्सएप पे तो सब लोग देखते ना, तो दुबई से कॉल आई। तो मुझे एक माता जी ने कहा कि माता जी ये मंदिर कहाँ है, मतलब उनको पता भी नहीं है कि मंदिर कहाँ पर है। बोले ये मंदिर कहाँ है, तो मैंने उनको बताया ये कराची में इकलौता, पाकिस्तान का इकलौता नरसिम्हा टेम्पल है, बहुत ही महान है। यहाँ पर बहुत सारे ना गेम्स होते हैं और भगवान इतने कृपामयी है, इतने करिश्मे करते हैं, ये वो भगवान की बहुत महिमा बताई, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अटैचमेंट है भगवान के साथ। तो जब उनके बारे में कोई पूछा तो मैं बोले जा रही हूँ। तो बोला मैं उनके लिए कुछ सेवा कर सकती हूँ। तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप जरूर कर सकते हैं, क्या सेवा करेंगे आप। तो बोला आपका एस्टीमेट क्या दिया आपको। तो मैंने कहा हमें एस्टीमेट दिया है 8 लाख रुपए का। बोला अभी आपके पास कितने हैं। मैंने कहा मेरे पास 3 हैं। तो बोला बाकी के मेरी तरफ से। जानती भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था, और मेरे संपर्क में आए हुए, मतलब व्हाट्सएप पे भी आए हुए इसको 1.5-2 महीने ही हुए थे, और बोला बाकी तो मेरी तरफ से जितना भी होगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने शायद मजाक कर रही होगी, ऐसे थोड़ी ना कैसे कोई भेजेगा। तो दूसरे दिन मुझे बोला अकाउंट नंबर सेंड करो, मैंने फौरन सेंड कर दिया, तीसरे दिन रकम भी आ गई। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान तो चांस दे रहे हैं सबको, और वो जो है ना शक्ति भी देते हैं, लेकिन ये है कि हम कितना उत्साह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी के जीवन से हमें ये सीखना है, उन्होंने एक ही चीज जो है वो हमें बताई है, उनके एक एक कार्य से हमें दिखता है कि मेरे साथ अगर मेरा राम है तो मेरे लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। बस इतना ठान लीजिए। बहुत ही सुंदर है ना, चौपाई में आता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। कौन सा ऐसा कार्य है इस पूरे जगत में जो कि भगवान की कृपा से नहीं हो सकता। जो आप देखिए, हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कार्य करने के लिए निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो बहुत दफा उनको फेलियर का सामना होता है ना। बहुत दफा ऐसा होता है कि वो फेल होते हैं, और ऐसा भी बताया जाता है जितनी बड़ी नाकामी होती है वो बड़े ही बड़ी कामयाबी का एक संकेत होती है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जीवन में हमने सुने, इतिहास में हमने सुने, जिन्होंने जीवन में कभी भी नाकामी का मुख नहीं देखा। कोई ऐसा कार्य नहीं था जिसमें कि हनुमान जी असफल हुए हों। हनुमान जी अपने हर एक कार्य में सफल हुए, और हनुमान जी के जीवन से जो मेन बात हम समझते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी कार्य का क्रेडिट लिया ही नहीं। कभी नहीं बोला
कि मेरी शक्ति से हुआ है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा भी करते हैं ना, अब अगर कोई दान देता है, उसके पास था क्या जो उसने दिया? क्या वो जब पैदा हुए थे तो कुछ लेकर आए थे? कुछ ऐसा था? कौन ऐसा है जो कपड़े पहनकर दुनिया में आया, जिसके पास अपना ड्रेस ही नहीं तो पॉकेट कहां से होगा? तो किसी के पास कुछ नहीं था, ना तो शक्ति थी, ना तो धन था, ना तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था यहाँ से मिला, भगवान की कृपा से मिला, और भगवान ही का है। उसी भगवान ही के में से यदि हम लोग कुछ देते हैं, फिर भी हमें गर्व रहता है हमने दिया। हमें रहता है ना कि हमने दिया, हमने सेवा की, हमने ये किया। हमारे पास ऐसा है क्या? हाथ ऊपर रहकर अगर रुक जाए, अगर किसी को पैरालाइसिस हो जाए तो इतना भी नहीं होगा कि नीचे आ सके। इतना भी शक्ति हमारी नहीं है, वो कृष्ण की है। और हनुमान जी हमें दिखाते हैं, जो कार्य भी करके आते हैं ना, हमेशा बोलते हैं, कभी नहीं बोला कि मैंने किया। अब देखो सीता की खोज करके आए, हनुमान जी को सबने बोला हनुमान जी, हनुमान की जय, आपने इतना बड़ा कार्य किया, ये क्या? बोला मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो कहते हैं कि ये प्रभु राम का आशीर्वाद था, वरना मेरे अंदर मेरी क्या विसाद है कि मैं जाऊं। कितना, और देखा जाए तो उनके लिए उन्होंने जो कार्य किया वो कितना बड़ा कार्य था। इतना कमाल की बात है, इतना बड़ा कार्य। हम तो छोटे छोटे कार्य करके भी क्रेडिट लेते हैं, मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और 100 योजन समुद्र को लांग के जाना था, खाली जाना नहीं था, वो ऐसी नगरी थी जहां पर रावण का राज्य था। हमको सुनने में तो बहुत सरल लगता है कि हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और लांग कर चले गए, लेकिन रावण का राज्य था। कौन था रावण? ऐसा कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, चलत दशानन डोलत अवनी, ये धरती कांप जाती थी। सारे जो देवी देवता थे वो उस रावण की सेवा करते थे। जो अग्नि देव है वो रावण की किचन में कुकिंग करता था, पवन देव उसको पंखा जलाता था। और ये रावण सारे ग्रहों को, जितने ग्रह होते हैं ना, ये इसके ऊपर ये ग्रह नर रहा है, उसके ऊपर ये ग्रह नर रहा है, ये सारे ग्रहों को कैद करके उनका अपने आसन के नीचे सुला दिया था उल्टा, उसके ऊपर पैर रख के जाता था। हम सोच सकते हैं इतना भयंकर रावण है, उसकी नगरी में जाना है। आप देखो जब ये ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जी जब आए तो भगवान ने कहा तुम्हें युद्ध करना है, और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाकर पहले तो अर्जुन डगमगा गए ना, बोले हे कृष्ण, ये गांडी मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे केवल अपशकुन दिख रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, न युद्ध से इति गोविंद। अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उस समय डगमगा गए जब साक्षात श्री कृष्ण उसके साथी बने हुए थे। इन्हें तो अकेले जाना था, राम भी तो नहीं गए थे उनके साथ रावण की लंका में, इन्हें अकेले जाना था। और उसके बावजूद भी उनके लिए कोई टास्क इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको पता था राम का नाम मेरे साथ है, और जहाँ राम का नाम है वहाँ राम की संपूर्ण शक्ति है। और वो वहां पर चले गए, पूरी लंका को विध्वंस करके आ गए, पूरी लंका को केवल। अच्छा देखो, लंका को जलाया, जब सीता मैया से कहा थोड़ा तो पराक्रम दिखा के आ जाओ, तो सीता मैया ने कहा लेकिन तुम तो अकेले आए हो, तुम्हारे साथ तो कोई सेना भी नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। बोला ये रावण को मारने के लिए मुझे अपनी सेना और अस्त्र शस्त्र को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं, इनको मारूंगा इनके ही अस्त्रों से, इनके ही शस्त्रों से मारूंगा, मैं अपने श्री राम की सेना को क्यों लेके जाऊं। और वहां पर जाते हैं और जो रावण है वो बोलता है इसकी दूम को जलाना पड़ेगा, इसकी दूम को जला। बोला दूम को तो ऐसे नहीं जला सकते, पहले इसको कपड़ा बांधना पड़ेगा। कपड़ा कौन लेकर आया? रावण के घर से ही मंगवाया गया ना। कपड़ा किसका? रावण का। बोला कपड़ा लग गया अभी, बोला इस कपड़े को भी घी में डिबो, तो घी किसका? वो भी रावण का।
फिर बोला अभी लेकर आओ कोई जलाने के लिए चिंगारी, कोई लाइटर लेकर आओ। लाइटर किसका? वो भी रावण। और लंका किसकी जली? वो भी रावण की। तो कुछ कोई सेना नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, उन्हीं की हथियार से। ये है आत्मविश्वास, ये है अपने भगवान के प्रति विश्वास के भगवान यदि मेरे साथ है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। हम क्या देखते हैं, ये मुझे चाहिए, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे बहुत सारे हेल्पर्स चाहिए, मुझे बहुत सारा एक ग्रुप चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकता। ये भगवान का एक भक्त पूरी सेना है, पूरी सेना से भी बड़ा है। सारी सेना को जला के आ गए हनुमान। अच्छा देखो, केवल एक ही बार नहीं, बार बार हुआ हनुमान जी के जीवन में। फिर बाद में क्या हुआ, जब युद्ध हुआ और हनुमान जी मूर्छित हो गए तो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को कहा गया कि आपको संजीवनी बूटी लेकर आनी है। आपको पता है संजीवनी बूटी कहाँ पर थी? लंका में थे, युद्ध लंका में हो रहा था, लक्ष्मण लंका में मूर्छित हुआ था और संजीवनी बूटी हिमालय पे थी। कहाँ लंका है, कहाँ हिमालय है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। और ये शर्त रखी गई थी कि रातों रात आना है, क्योंकि यदि सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण के जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। रातों रात जाना है। और उसी समय जैसे ही श्री राम जी को देखा कि वो चाहते हैं मैं जाऊं, उसी समय वो श्री राम का नाम लेकर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो वहां पर सिंपली जाना है बस, उसी समय रावण जो है वो जाते हैं अपना एक कौन है उसके पास जाते हैं, रावण अपने एक राक्षस मित्र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको हनुमान को रोकना है, हनुमान जा रहा है संजीवनी बूटी लेने के लिए, आपको उसको रोकना है। तो उसने कहा हनुमान, ये नाम थोड़ा सुना हुआ है। बोला हाँ ये वही। बोला ये वही तो नहीं, कुछ दिन पहले आपकी लंका में आया था, सारी लंका को जला दिया था, वो है क्या? बोला रावण ने कहा हाँ हाँ वही है। तो बोला वो लंका जला रहा था तो आप कहाँ थे? बोला मैं लंका में था। बोला इंद्रजीत कहाँ थे? बोला वो भी लंका में था। बोला अच्छा, तो आपने उसको रोका क्यों नहीं लंका जलाने से? बोला हम उसको नहीं रोक सकते। बोला फिर मुझे क्यों बलि चढ़ा देते? जब तुम नहीं रोक सके, जब इंद्रजीत नहीं रोक सका, तो मुझे वहां पर क्यों भेज रहे हो? तो वहां पर वो राक्षस जो है वो भी वहां पर खड़ा था और उनकी रावण ने कहा कुछ नहीं करना है, तो वो खाली रात बिताने के लिए कुछ करना है, खाली ये रात खत्म हो जाए, क्योंकि संजीवनी बूटी रातों रात नहीं आई तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा। और हनुमान जी ने एक ठान लिया था कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा, सूर्य को अस्त होने नहीं दूंगा, सूर्य को उदय होने नहीं दूंगा और रातों रात लेके आऊंगा। हालांकि वो जो कालनेमी नाम का जो राक्षस था वो वहां पर जाता है और जो उसने सोचा कि भाई भक्त को रोकने का तो एक ही तरीका है, आपको किसी भक्त को रोकना हो ना, बहुत सारे उसको काम पड़े होंगे, बस खाली आप भगवान की कथा शुरू कर दें। भगवान की कथा शुरू हो गई, उसके सारे काम भूल जाएंगे। वो जो नरसिंह मेहता वो जाते हैं अपने पिता के श्राद्ध के लिए और यहाँ पर कहा वो बोलते भगवान की कथा सुनाओ, कथा में पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन ऐसा है कि भक्त जब भगवान की कथा श्रवण कर रहा होता है ना, तो पीछे भगवान उसका कार्य भी कर रहे होते हैं। तो नहीं है, आप ये अगर हमारा मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो कभी मत सोचना कि कोई काम बिगड़ेगा पीछे, कभी नहीं होगा। सब कुछ खुद ब खुद सेटिंग से हो रहा होगा और आपको अच्छा नहीं हो गया, हाँ मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो भय लग रहा था। भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखो कि वो आपकी सहायता के लिए हर समय उपस्थित है। तो वो जाते हैं और उनको पता चल जाता है ये तो कालनेमी है और उससे जान छुड़ा के हनुमान जी पुनः जाते हैं हिमालय के पास। अभी वहां पर भी ऐसा नहीं है, हनुमान जी कोई वेद थोड़ी थे कि भाई उनको पता हो कि ये संजीवनी बूटी है उसको लेकर जाना है। उधर जाते हैं इतना बड़ा पर्वत और सारे पर्वत पे अलग अलग प्रकार की बूटियां
के बारे में पता नहीं, आपको पता होगा कि ये पौधा किसका है, ये पौधा किसका है। कितना बड़ा पर्वत है और उसके बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कौन सी बूटी उठाऊं, पता नहीं कौन सी बूटी मुझे उठानी है, और अगर मैंने नहीं उठाई, टाइम पर नहीं पहुंची, अगर मैं गलत, ऐसा कभी कभी होता है गलत मेडिसिन आ जाती है, फिर हमको वापस से चेंज करानी पड़ती है। लेकिन उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं था कि गलत मेडिसिन आ जाएगी तो वापस, तो बोला चलो राम जी का नाम लेकर पूरा पर्वत उठा, और पूरे पर्वत के साथ लेके गए। जो भगवान का नाम लेकर इतना बड़ा टास्क है, उनके जीवन में खाली इतने बड़े बड़े टास्क उन्होंने किए, और एक बात को उन्होंने साबित कर दिया कि आपको अगर अपने इष्ट के ऊपर विश्वास है तो फिर आपके लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल का शब्द मुख में तब आता है जब आपको लगता है कि या तो मुझे वो साथ नहीं देगा या तो वो समर्थ नहीं है। ये दो चीजें, या तो वो समर्थ नहीं है, पूरा पक्का विश्वास रखो कि जिसकी चरणों में तुम आए हो उसके लिए कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। और दूसरा, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं चाहे उसे भूल जाऊं, जीवन में कभी ऐसा होता है कि जीव तो भगवान को बार बार भूल जाता है। मैं चाहे भूल जाऊं, उसके आदेश का पालन ना करूं, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखना। और दूसरी बात जो हमें हनुमान जी से सीखनी है वो ये है कि उन्होंने कभी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वो वानर शरीर में थे, लेकिन कभी भी अपने जीवन में मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। जब वो लंका में पहुंचते हैं, सीता मैया को देखते हैं, सीता मैया कहती हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, राम के बगैर मैं मर जाना चाहती हूँ। और तभी श्री राम के हनुमान जी कहते हैं कि मैया आप दुखी मत होइए, मैं अकेला ही पूरी लंका को ध्वंस करके रावण को मार के आपको लेके जा सकता हूँ, इतनी शक्ति है श्री राम की कृपा से। लेकिन फिर भी मुझे आदेश नहीं है। हालांकि अगर इतनी, तो हम लोगों को क्या लगता है कि हमारे अंदर शक्ति है, भले कोई आदेश दे या ना दे अपनी ओर से कर दे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा मर्यादा में रहकर अपने सारे कार्य किए। तो हमें यहाँ से देखना है कि भले हमारे अंदर शक्ति हो, भले बल हो, लेकिन फिर भी कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है। और दूसरी बात जो बहुत सुंदर लगती है मुझे हनुमान जी की शिक्षा में, कि जब वो छोटे थे, हनुमान जी छोटे थे, तो एक बार क्या हुआ कि जो माता है अंजनी माता, उनको घर पे बिठा के लिए थोड़ी देर के लिए कहीं पर निकल गई, और वो जब जैसे ही जागे उनको बहुत भूख लग रही थी। सोचा मैया ने कहा था फल रखे हुए हैं, ये फल गए कहाँ? वो फल तो सोने से पहले खा गए थे। उनको इतनी भूख लगती थी, हर वक्त भूख लग रही होती थी। तो उन्होंने देखा, अरे एक फल तो है, बहुत ऊपर टंगा हुआ है। मैया ने मुझे इतने सारे फल खिलाए, पर ये फल कभी नहीं खिलाए। ये दिखने में बहुत सुंदर है, और जो दिखने में सुंदर है वो तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, तो मैं उसी फल को जाके खा। और वो उड़े और जाके उस फल को सूर्य देव को फल समझ के खा गए। ये हनुमान जी की शक्ति है। सूर्य देव जो कि इतने बड़े ग्रह हैं और इस पृथ्वी से भी इतने बड़े हैं, और उनको फल समझ के खा गए। जब सूर्य देव ही निकल गए तो फिर तो क्या हुआ, पूरे संसार में अंधकार हो गया। सारे देवी देवता थर थर कांपने लगे कि सूर्य नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। आपको पता है ये सूर्य देव की कृपा है जिसके कारण हम जी रहे हैं। अगर सूर्य न होते तो फिर हम सब जमकर मर गए होते, क्योंकि सूर्य देव का तापमान अलग अलग प्लैनेट्स में होता है, जिसके कारण जीव जो है वो जी पा रहे हैं। अब जब सूर्य देव ही हनुमान जी ने निकल लिए तो फिर सारे संसार में अंधकार छा गया, सारे देवी देवता परेशान हो गए। तो सब जो है वो इंद्र के पास गए और इंद्र से जाके कहा कि देखो एक बालक वानर है, उसने सूर्य देव को निकल लिया है। तो इंद्र देव ने अलग अलग देवी देवताओं को भेजा कि अब आप जाइए
जिसके पास भी जाते हैं हनुमान जी तो ऐसे धूम करते थे, मस्ती करते, और वो जो देवता है वो मूर्छित हो जाते हैं। अंत में जब इंद्रदेव ने देखा, क्योंकि इंद्रदेव की जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे देवी देवताओं की सुरक्षा करना, तो इंद्रदेव अपने वज्र के साथ था और बोला मेरा जो ये वज्र है वो अमोघ है, वो तो किधर भी लगेगा तो जाहिर सी बात है वो मूर्छित हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसने क्या किया, जोर से आकर हनुमान जी के ऊपर उस वज्र का आक्रमण किया। और हनुमान नाम है ना इनका, हनु का क्या मतलब होता है, ये सिंह को हनु बोलते हैं। और मान, क्योंकि हनुमान इंद्र जी ने अपने वज्र के साथ उस पर आक्रमण किया था, तो हनुमान जी की जो चिन्ह है वो क्रैक हो गई थी। हनुमान का मतलब होता है क्रैक्ड चिन्ह, इनकी चिन्ह जो है वो क्रैक हो गई। तो फिर हनुमान जी के ऊपर इंद्र ने ऐसे जैसे ही प्रहार किया वज्र का, तो हनुमान जी मूर्छित हो गए। और जैसे हनुमान जी मूर्छित हो गए तो पवन देव गुस्से में आ गए। पवन देव इतना क्रोधित हो गए, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने बस एक सूर्य ही तो खाया है। मतलब उनको ऐसा लगा, मतलब हम होता ऐसा है, हमारे बच्चे कोई बड़ा भी कुछ देना अपराध करते हैं, माँ को लगता है इतना ही तो किया, तो सूर्य देव जो है उनको खा गए हैं। और पवन देव बोलते हैं, और इसकी बदले में इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया इसको। मैं बताता हूँ, मैं पवन हूँ ना, पवन के कारण ही सारी सृष्टि जीवित है। अब देखो हम लोग सब सांस लेते हैं तो पवन देव की कृपा से लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, पूरी सृष्टि की वायु बंद कर दूंगा। और पवन देव ने सारी सृष्टि की वायु बंद कर दी, सब जीवों का दम घुटने लगा, सारे देवी देवताओं का, सारे जीवों का। तो सारे देवी देवता जो है वो पवन देव के पास आ गए और कहे कृपा कीजिए, एक तरफ से आपके पुत्र जो है वो सूर्य देव को निगल लिए, दूसरी तरफ से ना आपने सारे जीवों के ऊपर से ऑक्सीजन ले लिया, हम तो सब मर जाएंगे। तो फिर ना जो पवन देव है वो बोलते हैं ठीक है, मैं आप सबकी कष्ट को निवारण करने का कार्य करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी मेरी बात माननी पड़ेगी, आप जो बोलोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो फिर जो पवन देव हैं उन्होंने सारे देवी देवताओं से कहा कि मैं अपने पुत्र को आज्ञा दूंगा कि पवन जो सूर्य हैं उनको मुक्त कर दे, और उसके साथ ही आप सारे देवी देवताओं को ये मानना पड़ेगा, उसको ये आशीर्वाद देना पड़ेगा कि आप हर समय जब भी उसको इच्छा होगी आप उनकी सहायता करोगे। हर समय सारे देवी देवता जो हैं वो आप उनकी सहायता करोगे। और इस तरह से हनुमान जी जो हैं उन्होंने सूर्य देव को रिहा कर दिया, और पवन देव जो है उन्होंने अपनी पवन जो है वो पुनः से पखेर दी। तो इस तरह से यहाँ से ये मुझे बताना मुझे ये था कि सूर्य देव को उन्होंने निगल दिया। बाद में जब उनको शिक्षा लेनी थी तो पुनः वो किसके पास गए, सूर्य देव के पास गए कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। सूर्य देव उनको देखकर बोलने लगे, अरे कभी छोटा था और आया मुझे पूरा खा गया था, और थोड़ी देर के लिए आया था, उस समय थोड़ी देर के लिए आया था। अभी तो जब मेरा शिष्य बनेगा सारा दिन रहेगा, बार बार भूख लगेगी, भाई मेरे तो जीवन संकट में होएगा, तो मुझे तो ही तुमको शिष्य नहीं बनाना है। बोला देखो, हनुमान जी को कहते हैं देखो मेरा ये रथ है ना, उसमें 60,000 वाल्मीकि ऋषि हर तक समय बैठे होते हैं, तो तुम्हारे लिए तो जगह ही नहीं है। हनुमान जी ने बोला मुझे जगह की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हवा में उड़ के ही शिक्षा ले लूंगा। बोला नहीं, हवा में उड़ के शिक्षा कैसे लोगे, देखो मेरा सूर्य देव का रथ है ना वो सीधा ऐसे चलता है, अब मैं क्या हूँ आगे बैठा हूँ, तुम ऐसे चलोगे। टीचर जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे जैसे मैं यहाँ पर बैठूं, आप भी उधर मुंह करके बैठो, मैं भी उधर मुंह करके बैठूं, तो समझ में नहीं आए। एक उधर ऐसा दिखना भी चाहिए ना। आप कभी देखो, कभी आप कोई लेक्चर दे रहा होगा, आपको अगर वो दिख रहा नहीं होगा ना तो आपको ऐसे बेचैनी होगी, ऐसे करके देखेंगे, हालांकि वॉइस आ रही है लेकिन दिखने का भी एक अपना महत्व होता है, एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है। तो सूर्य देव बोलते भाई तुम भी ऐसे चलोगे, मैं भी ऐसे चलूंगा, तो फिर तुम मुझे देख भी सकोगे कि मैं
कैसे बनना, बोलो कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप ऐसे चलो मैं ऐसे चलूंगा, मैं उल्टा उल्टा चल के सीख लूंगा, लेकिन आप मुझे शिष्य बना दो बस। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है कि इतने समर्थ हैं, हालांकि हम बोलते हैं श्री गुरु, ये हनुमान जी रिद्धि सिद्धि अष्ट निधि के दाता हैं और उसके बावजूद भी वो गुरु करते हैं, मतलब उनको पता है जीवन में गुरु का कितना महत्व है। तो हमें भी जब उनको गुरु की आवश्यकता है तो क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है? क्या हम उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? क्या हम उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं? तो हमें हनुमान जी के जीवन से ये शिक्षा लेनी है, चाहे हम कितने ही समर्थ हों, जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमें भगवत प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में ये संकल्प करना है कि मरने से पहले गुरु अवश्य करना है। गुरु एक वैष्णव गुरु जो भगवान का शुद्ध भक्त, और सूर्य देव कौन है? सूर्य देव भगवान के प्रथम शिष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहु मनुरीक्षवः कवे भवे। जब भी सूर्य देव के दर्शन करो ना, आप याद रखो हमारी परंपरा के सबसे पहले शिष्य हैं। प्रणाम करो सूर्य देव को, आशीर्वाद दो सदैव, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, उनके आशीर्वाद से ज्ञान। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब होता है भगवान, क्योंकि जब तक अंधकार है जीवन में तब तक ही है जब तक जीवन में भगवान नहीं है। तो यहाँ से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हनुमान जी के जीवन में बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके जीवन में जो कि हमारे लिए शिक्षाप्रद है। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि अगर हमें हमारे इष्ट पर विश्वास है, अगर हमारे भगवान के ऊपर, उनके नाम पर विश्वास है, तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ हैं, भगवान का नाम हमारे साथ है, तो हम वो कार्य भी कर सकते हैं जो कि साक्षात भगवान भी ना कर, है ना। जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके ना राम, पार कर लिया उस सागर को लेके हरि का नाम। खाली नाम लेकर, हाँ, श्री राम जी को तो उस सागर को पार करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ा ना, उसको तो सेतु बनाना पड़ा श्री राम जी को। लेकिन हनुमान जी ने सोचा ही नहीं कि मुझे सेतु बनाना है, वो तो हरि भगवान का नाम लेकर उस सागर को पार कर लिए। तो भगवान के नाम के अंदर विश्वास, भगवान के अंदर विश्वास ऐसे चमत्कार करा सकता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और हमें हनुमान जी के जीवन से ये शिक्षा को लेना है, किसी भी कार्य के समय हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जिसके साथ भगवान है, भगवान का नाम है, वो सब कुछ कर सकता है। आज सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हरि नाम के प्रति मेरा विश्वास, भगवान के प्रति मेरा विश्वास बढ़े और मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, नित्य लीला प्रवेश श्री समय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। और आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, आपकी दादी है, नानी है, तो कौशल्या माता जी की नानी है गांग भाई, उनका है ना, उनके आज